सुनो एक बात। आपने जिंदगी में कभी ना कभी कोई बुरा फैसला किया होगा। कोई जॉब छोड़ दी, बाद में लगा गलत था। कोई रिश्ता तोड़ दिया या रख लिया और दिल में एक सवाल रह गया। कोई पैसा लगाया, डूब गया। और फिर आपने खुद से कहा, मैंने गलत सोचा था, मैं बुरा डिसीजन मेकर हूं। रुको, क्या सच में आपका फैसला गलत था या सिर्फ रिजल्ट गलत निकला? ये दो अलग चीजें हैं और दुनिया की ज्यादातर प्रॉब्लम्स इस एक कंफ्यूजन की वजह से पैदा होती हैं। एनी ड्यूक, जो अमेरिका की टॉप प्रोफेशनल पोकर प्लेयर रही हैं, उन्होंने अपनी किताब थिंकिंग इन बेट्स में ये बात इतनी क्लियरली समझाई है कि पढ़ने के बाद आप अपने फैसलों को बिल्कुल अलग नजर से देखने लगते हैं। आज हम इस किताब का पूरा खुलासा करेंगे, हिंदी अक्षरों में, ताकि आप भी सीख सकें कि सही डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं जब जिंदगी का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता। एनी ड्यूक सिर्फ एक राइटर नहीं है, वो एक ऐसी औरत हैं जिन्होंने सालों तक पोकर की टेबल पे बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर्स जीते और हारे भी। और इस सब में उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज सीखी वो ये थी, जिंदगी एक कार्ड गेम की तरह है। आप अपने कार्ड्स कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने डिसीजंस कंट्रोल कर सकते हैं। उनकी बुक थिंकिंग इन बेट्स ये सिर्फ पोकर की नहीं, ये आपकी और मेरी जिंदगी की बात है। इस बुक में एनी ने बताया है कि हम गलत डिसीजंस क्यों करते हैं, रिजल्ट देख के खुद को क्यों कोसते हैं और सही सोचने का तरीका क्या है। इस वीडियो में हम 6 टॉपिक्स कवर करेंगे और आखिरी छठे टॉपिक में आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें मिलेंगी जो आप कल से अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं, बेटर डिसीजंस लेने के लिए, पछतावे से बचने के लिए और जिंदगी को ज्यादा समझने के लिए। तो चलते हैं टॉपिक 1 से। टॉपिक 1, रिजल्ट और डिसीजन अलग होते हैं। एनी ड्यूक सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह कहती हैं, हम रिजल्ट देख के फैसला नहीं करते, हम फैसला देख के रिजल्ट जज करते हैं। मतलब ये कि अगर आपका कोई काम अच्छा रिजल्ट देता है, हम सोचते हैं मैंने सही किया था, और अगर रिजल्ट बुरा आता है, हम सोचते हैं मैंने गलत किया था। मगर ये सोच बिल्कुल गलत है। एक फैसला सही भी हो सकता है और रिजल्ट फिर भी बुरा आ सकता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं हैं। लक, दूसरों के फैसले, मौसम, हालात। एनी कहती हैं, अपने फैसलों को रिजल्ट से मत नापो, अपने फैसलों को इससे नापो कि उस वक्त आपके पास जो इंफॉर्मेशन थी, क्या वो डिसीजन उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से सही था। ये इस बात को ऐसे समझें, एक दुकानदार ने एक नया प्रोडक्ट अपनी दुकान में रखा। उसने मार्केट देखी, लोगों से पूछा, सबने कहा चलेगा। उसने इन्वेस्ट किया, मगर उसी हफ्ते शहर में लोड शेडिंग इतनी बढ़ती है कि दुकान ही नहीं चली, प्रोडक्ट फेल हो गया। अब लोग कह रहे हैं तूने गलत किया था, मगर क्या वो फैसला सच में गलत था? नहीं, इंफॉर्मेशन के हिसाब से बिल्कुल सही था। रिजल्ट लक ने बिगाड़ा, डिसीजन नहीं। टॉपिक 2, रिजल्टिंग की गलती, सिर्फ रिजल्ट देख के जज करना। एनी ड्यूक अपनी किताब में एक लफ्ज यूज करती हैं, रिजल्टिंग। रिजल्टिंग का मतलब है सिर्फ रिजल्ट देख के डिसाइड करना कि डिसीजन सही था या गलत। ये एक ऐसी आदत है जो हम सब में होती है और ये बहुत खतरनाक है। सोचें, अगर आपने एक रास्ता चुना और ट्रैफिक नहीं मिला, आप कहेंगे मैंने सही चूज किया। अगर ट्रैफिक मिला, आप कहेंगे मैंने गलत चूज किया। मगर क्या रास्ता चूज करने से पहले आपको पता था कि ट्रैफिक होगा? नहीं, तो जज करना ठीक नहीं। एनी कहती हैं कि रिजल्टिंग हमें दो नुकसान करती है। जब रिजल्ट अच्छा होता है, हम अपनी गलत आदत नहीं बदलते, क्योंकि हम सोचते हैं था तो सही ना। जब रिजल्ट बुरा होता है, हम खुद को इतना कोसते हैं कि अगली बार सोचना ही छोड़ देते हैं। दोनों केसेस में हम सीखते नहीं। टॉपिक 3, लक और स्किल को अलग करना सीखो। एनी ड्यूक एक बहुत जरूरी चीज कहती हैं, हम अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद लेते हैं और नाकामी का इल्जाम किस्मत पे डालते हैं। ये साइकोलॉजी में सेल्फ सर्विंग बायस कहलाता है। जब कुछ अच्छा होता है, मैंने किया था। जब कुछ बुरा होता है, किस्मत खराब थी, लोगों ने साथ नहीं दिया, हालात ठीक नहीं थे। एनी कहती हैं कि यह बायस हमें सीखने से रोकता है। अगर आप हर नाकामी का इल्जाम बाहरी चीजें को देते रहेंगे, आप कभी नहीं जानेंगे कि असल गलती कहां थी। और अगर आप हर कामयाबी का क्रेडिट खुद लेते रहेंगे, आप कभी नहीं समझेंगे कि कितना लक था। असली तरक्की तब होती है जब हम ऑनेस्टली पूछें, इसमें मेरा कितना हाथ था और लक का कितना। टॉपिक 4, अपने बिलीव्स को बेट समझो। कितना यकीन है? थिंकिंग इन बेट्स का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट यह है। एनी कहती हैं कि हर चीज जो हम सोचते हैं वो एक बेट है।
मतलब एक अंदाजा, एक उम्मीद, एक पॉसिबल सच। हम 100% यकीन से कुछ नहीं जानते, सिर्फ डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्फिडेंस होती हैं। मगर हम बोलते वक्त ऐसा बोलते हैं जैसे सब कुछ पक्का है। ये होगा, ये सही है, मैं जानता हूं। एनी कहती हैं, अपनी हर सोच को परसेंटेज में सोचो। मत कहो ये ठीक है, कहो मुझे 70% लगता है ये ठीक है। मत कहो ये नहीं होगा, कहो मुझे 20% चांस लगता है इसका। क्योंकि जब आप परसेंटेज में सोचते हैं, आप खुद को अपडेट करने के लिए तैयार रहते हैं। नई इंफॉर्मेशन आने पे आप अपनी सोच बदल सकते हैं, बिना ईगो के। टॉपिक 5, वाना बेट, अपनी सोच को टेस्ट करो। एनी ड्यूक की एक बहुत प्यारी तकनीक है, वाना बेट। मतलब ये कि अगर कोई आपको बता रहा है कुछ पक्के से, तो उनसे एक काम करो, उनके यकीन को बेट में बदलो। ठीक है, अगर ये सच है तो क्या आप इस पे पैसा लगाओगे? आप हैरान होंगे, कितने लोग फौरन मान लेंगे, नहीं नहीं, मतलब शायद हाँ, या फिर नहीं भी हो सकता। ये तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि जब पैसा या कुछ जरूरी चीज दांव पे होती है, हम ज्यादा केयरफुली सोचते हैं। एनी कहती हैं कि आप अपनी जिंदगी के फैसलों में भी यही करो। जब कोई डिसीजन लेने लगें, सोचें, अगर मुझे इस डिसीजन पे बेट लगानी हो, अपना वक्त, पैसा या मेहनत, तो क्या मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं? टॉपिक 6, प्रैक्टिकल गाइड, बेटर डिसीजंस के लिए आसान तरीके। एनी ड्यूक ने कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो सच में काम करती हैं। 1, 10-10-10 रूल यूज करो जब कोई बड़ा फैसला लेना हो। खुद से 3 सवाल पूछो। ये डिसीजन 10 दिन बाद कैसा लगेगा? ये डिसीजन 10 महीने बाद कैसा लगेगा? ये डिसीजन 10 साल बाद कैसा लगेगा? 2, डिसीजन जर्नल रखो, हर बड़ा डिसीजन लिखें। क्या सोचा, क्यों सोचा, क्या इंफॉर्मेशन थी? जब रिजल्ट आए, वापस जाके पढ़ो। यह आपको सिखाता है कि आपकी सोच में पैटर्न क्या है। 3, प्री मॉर्टम करो। कोई भी काम शुरू करने से पहले सोच लो कि यह काम फेल हो गया। अब पूछो, क्यों फेल हुआ होगा? यह तकनीक आपको आने वाली मुश्किलात पहले से दिखा देती है। 4, एक ट्रुथ टेलिंग ग्रुप बनाओ। ऐसी 2 से 3 लोगों की ग्रुप बनाओ जो आपकी हां में हां नहीं मिलाते। जब भी बड़ा फैसला लेना हो, उनसे सीधा सच पूछो। 5, लक और स्किल का हिसाब लगाओ। हर रिजल्ट के बाद 1 मिनट के लिए सोचो, इसमें मेरी मेहनत का कितना हिस्सा था और हालात या लक का कितना। मजमून बांधते हैं दोस्तों। एनी ड्यूक की किताब ने मुझे एक बात बहुत गहरी तरह से समझाई। जिंदगी में सही फैसला लेना और अच्छा रिजल्ट पाना, ये 2 अलग चीजें हैं। हम रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर अपनी सोच जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ एक काम करो आज से, अगला कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 1 मिनट रुको और खुद से पूछो, क्या मैं इस पे बेट लगाऊंगा? दोस्तों, नीचे कमेंट में जरूर लिखो, आपने जिंदगी में जो सबसे बड़ा फैसला लिया, क्या वो सही निकला या फिर रिजल्ट ने आपको कंफ्यूज किया? अल्लाह हाफिज।